नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज 11 जून है और 15 जून आने में महज 4 दिन बचे हैं। यानी यूपी की सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए सीएम योगी ने जो डेडलाइन दी है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो चलिए आज हम चलते हैं यूपी के कुछ शहरों में और करते हैं सड़कों का रियलिटी चेक। जी हां, 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में 15 जून तक सूबे की सड़कों के जख्म भर जाने चाहिए। लेकिन क्या सचमुच सीएम योगी के अधिकारी उनके सपनों को साकार करने में लगे हैं या टूटने वाला सीएम का यह सपना है? चलिए सबसे पहले आपको सूबे के 4 शहरों की हम तस्वीर दिखाते हैं और देखते हैं कि वहां की सड़कों का क्या हाल है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं गाजीपुर की। गाजीपुर में गड्ढों को भरने की कोशिश की जा रही है, यहां प्रयास में नजर आ रहा है प्रशासन। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जौनपुर की, और जौनपुर में हालात ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं और भरने की ज्यादा कोशिश नहीं की गई है। वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कानपुर की। कानपुर में भी हालात जस के तस है। हालांकि बड़ा शहर कानपुर माना जाता है, लेकिन यहां गड्ढे नहीं भर पाए हैं। और चौथी तस्वीर रायबरेली की। खुद देख सकते हैं इन चारों तस्वीरों में आप कि हालात जितने अच्छे बताए जा रहे थे गड्ढों के, सड़कों के, कि सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे, वो नजर नहीं आ रहे। एक आध जगह अगर गड्ढे भर दिए गए तो वो ठीक है, लेकिन बाकी जगह हालात वही बने हुए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को भी 15 जून तक की डेडलाइन दी। 15 जून आने में अब 4 दिन बचे हैं और इसी बात को परखने के लिए हमने गाजीपुर की सड़कों का रियलिटी चेक किया। हमें उम्मीद थी कि गड्ढे वाली जो सड़कें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब तक बन चुकी होगी, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इन सड़कों की स्थिति वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद योगी सरकार की जो सबसे पहली घोषणा थी वो प्रदेश की गड्ढों वाली सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने की थी। लेकिन अब 15 जून आने में महज कुछ दिन बचे हैं और गाजीपुर की जर्जर सड़कें सरकार के दावों को मुंह चढ़ा रही हैं। गाजीपुर की वो सड़कें जिनके गड्ढे ने बीते विधानसभा में कई दिग्गजों को चारों खाने चित कर दिया। उन सड़कों की योगी सरकार की घोषणा के बाद क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची गाजीपुर। सबसे पहले हम ताड़ी घाट 12 रोड पहुंचे। इस रोड की लंबाई 39 किलोमीटर है। इस सड़क को गड्ढा मुक्त करने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन अभी तक महज 4 किलोमीटर तक ही रोड बन पाई है। ऐसे में बाकी बचे 35 किलोमीटर के गड्ढे 15 जून तक कैसे भरेंगे, ये बड़ा सवाल है। इन सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रक चालक कैसे ट्रक चलाते हैं, ये जानकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। हमारे ट्रकों में बहुत सी खराबियां होती है, टायर दबते हैं हमारे, हमें दिक्कत होती है, हमें माल समय से नहीं पहुंच पाता है, बहुत से प्रॉब्लम आती है। 12 बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर खड्डे चालू हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े खड्डे आपको मिलते हैं? बहुत जबरदस्त खड्डे हैं। क्या आपके ट्रकों को उलटने मतलब एक्सीडेंट होने कुछ भी हो सकता है, पलट सकती है, मतलब टायर लग सकता है, कमाई टूट सकता है, गुल्ला टूट सकता है। गड्ढे तो 2-2, 3-3 फुट के गहरे मिल रहे हैं। गाड़ी उसमें पलटने की डर रहती है, गाड़ी टायर दाग सकती है, गाड़ी पलटने के डर, काफी नुकसान कर सकती है गाड़ियां। टीबी के बाद हम दिलदार नगर रेखसहा मार्ग पर पहुंचे तो यहाँ की सड़कों में पेच तो छोड़िए, गिट्टी का भी कहीं अता पता नहीं है। पूरी सड़कें धूल से भरी हुई हैं। ऐसे में इन मार्ग के किनारे गांव में रहने वाले और आने जाने वाले लोगों की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। गाजीपुर की सड़कों में जितने गड्ढे हैं वो गड्ढे 15 जून तक नहीं भरे जा सकते, ये बात खुद बीजेपी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। अभी तक तो प्रयास जो चल रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि माने ठीक ठाक चल रहा है, गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही हैं। अब 15 जून तक कितना हो पाएगा, अभी मैंने अब तो कार्य के हिसाब से ही होगा। गिट्टी महंगी हो गई है, ठेकेदार भग रहे हैं, समस्याएं हैं,
लेकिन उसमें भी काम चल रहा है। वो सड़कें जो हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ताड़ीघाट बड़ा रोड है, इसमें सुहवल तक तो काम चल रहा है, ठीक है। आगे रेवतीपुर से आगे वो संभव नहीं हो पाएगा। क्या लगता है 15 जून तक क्या माना जाए, मतलब जो उनका दावा है वो नहीं हो पाएगा। 15 जून तक हो सकता तो नहीं हो पाएगा। वही योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जनपद में गड्ढा भरने का टेंडर विभाग निकाल रहा है, लेकिन ठेकेदार उससे दूर भाग रहे हैं। हमारे ठेकेदार साथी टेंडर नहीं ले रहे हैं, वो भाग रहे हैं काम करने से। अब क्या कारण है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। विभाग के द्वारा भी बताया जा रहा है कि जितने का टेंडर उसका मात्र 20% रकम ही जो है अभी तक बजट आ पाया है, तो कैसे 20% में कैसे गड्ढा मुक्त हो पाएगा? अभी हर 1 किलोमीटर पे गड्ढा मुक्त करने के लिए 43,000 रुपए दिया गया है। वहीं गड्ढों को भरने का दायित्व जिस PWD विभाग का है, उसके अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए मिले हैं, जो लागत का महज 20% ही है। मार्गों का गड्ढा मुक्त 3 प्रकार से किया जाना है। पहला, कुछ रोड ऐसे हैं जिन पे केवल गड्ढे भर के पैच बनाए जाने हैं। कुछ ऐसे हैं जिसका रिन्यूअल किया जाना है। कुछ ऐसे हैं जिन पे कुछ लंबाई में गिट्टी बिछाने के बाद रिन्यूअल किया जाना है। तो गड्ढा भरने हेतु जो पहला प्रकार है उसमें सारा आवंटन आ गया है। रिन्यूअल और विशेष मरम्मत में 20% आवंटन आया हुआ है। गिट्टी की आपूर्ति जनपद गाजीपुर में डाला से ली जाती है, जहां से आज के डेट में उत्पादन बहुत कम हो गया है। गाजीपुर में सड़कों के जख्म अब नासूर बनते जा रहे हैं और सीएम योगी जख्म का इलाज करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 15 जून तक का वक्त दिया है, लेकिन अब देखना है कि योगी के अधिकारी इस सर्जरी में उनका कितना साथ देते हैं। देवव्रत विश्वकर्मा, गाजीपुर, APN। ये गाजीपुर की तस्वीरें थी। वहीं जौनपुर में ये तय करना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। यहाँ की सड़कें बेहाल हैं। हालांकि यूपी में बीजेपी सरकार बने भी महज 3 महीने ही हुए हैं और इतने कम वक्त में सब कुछ बदल जाने की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सीएम योगी ने सूबे की सड़कों को लेकर जो वादा किया है, उसे लेकर जनता उत्साहित भी है और आशंकित भी, क्योंकि 15 जून आने में महज कुछ दिन बचे हैं और जौनपुर की सड़कें आज भी बेहाल हैं। सावधान, ये जौनपुर है। यहाँ जब भी आए तो जरा संभल कर, पता नहीं कब और कहां आपके साथ हादसा हो जाए। यहाँ की सड़कों की हालात ही कुछ ऐसी हैं कि इन रास्तों से गुजरना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। आपको जानकर हैरत होगी कि झील में तब्दील हो चुकी यह सड़क जौनपुर की सबसे VIP सड़क है। ये सड़क PWD डाक बंगले से जिलाधिकारी कार्यालय तक जाती है। इसी रास्ते मंत्री, नेता, विधायक और अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस सड़क की सुध नहीं ली। दरअसल फरवरी महीने में इस सड़क को चौड़ा करने के लिए नाली और सड़क को तोड़ दिया गया था, लेकिन ठेकेदार काम इतनी धीमी गति से कर रहा है कि 5 महीने बाद भी सड़क बनना तो दूर, अभी पूरी नाली का निर्माण तक नहीं हो सका है। अधिकारियों और ठेकेदार की खामियों का नतीजा यहाँ की स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस रोड पे एक कलेक्ट्री टू लाइन बाजार रोड है, इसमें सारा गड्ढा ही बना हुआ, VIP रोड है। नाली का 2-2 बार नाली यहाँ पे बनती है, बिगड़ती है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमेशा, मतलब कि बरसात के समय में आप चल नहीं सकते, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 मीटर पानी, 3 से 4 फुट पानी लगता है। सर हमको तो समझ में आता है कि यहाँ पे कोई सड़क गड्ढा मुक्त, जब सर यहाँ VIP एरिया की कंडीशन है तो इंटीरियर की बात ही छोड़िए। भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे साल भर हो गए हैं। गड्ढा मुक्त तो क्या होगी, हमको लगता है कि पूरे बरसात तक नहीं हो पाएगा। ये गड्ढे भाई VIP सड़क है, ये तो एकदम डाक बंगले से सीधे निकलती है, कचेरी रोड की VIP सड़क। नाली निर्माण हुआ, सीवर डाले, उसके बाद सीवर डाल के छोड़ दिए तो यहाँ जो है घुटने भर पानी रहता था। महीनों हम लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर दिए थे, कोई काम धाम नहीं, कस्टमर नहीं आते, क्योंकि ये रोड ही लोग छोड़ दिए। इतना पानी है, इतना गड्ढा है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। इस रास्ते से जौनपुर की बड़ी आबादी गुजरती है। इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव रहता है, लेकिन इस सड़क से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं है।
सड़क इतनी खस्ता हाल है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अभी तक इस सड़क को बनाने का काम शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में 15 जून तक कैसे ये सड़क दुरुस्त होगी, ये सोचने वाली बात है। ये लाइन बाजार कचहरी रोड का VIP रोड होने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सड़कें पिछले 1 साल से ऐसे जैसे का तैसे पड़ा है, थोड़ा सा काम होता है फिर वहीं पे रोक दिया जाता है। यहाँ की पब्लिक भी परेशान हो चुकी है। आने जाने वालों के लिए आप देख रहे हैं जिस तरह से पानी भरा हुआ है, यहाँ कचरा लगा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है आने जाने वाले को। प्लस दुकान वाले जो बेचारे यहाँ मजदूर हैं और भी लोग हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एकदम आप इस हालत को देख के कह सकते हैं, अनुमान तो खुद ही सामने है, आपके सामने है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमने जौनपुर के कई इलाकों का जायजा लिया। हमारी नजरें उन सड़कों को खोज रही थी जहां सड़कों में गड्ढे ना हो। लेकिन आपको बता दे कि सड़क के मामले में पूरा जौनपुर भगवान के ही भरोसे है। चाहे वो आम सड़क हो या फिर खास, सभी जर्जर हालत में हैं। हमारी टीम कई इलाकों से गुजरी, इलाके बदलते चले गए, लेकिन सड़कों के हालात जस के तस रहे। सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, ये तय कर पाना सचमुच मुश्किल था। हालांकि इस बारे में जब हमने अधिशासी अभियंता से बात की तो उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि काम काफी तेज रफ्तार से चल रहा है। सरकार के मंशा के अनुरूप तय सीमा के अंदर काम पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, हम लोगों को 2700 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था, जिसमें आज तक हम लोग लगभग 1500 किलोमीटर गड्ढा मुक्त कर चुके हैं। 1500 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुके हैं। और गड्ढा मुक्त हम लोग जो 15 जून है, अब जैसे ये आपदा आ गई, जैसे बारिश हो गई तो ये एक माइनस पॉइंट हुआ, आज जैसे कोई काम नहीं होगा, इसका असर कल तक भी रहेगा। नहीं तो हम लोग सड़कों को गड्ढा मुक्त निर्धारित तिथि तक कर लेते। अधिकारी भले ही गड्ढों को जल्द भरने का दावा कर रहे हों, लेकिन काम की गति बता रही है कि हाल फिलहाल में जौनपुर की जनता की परेशानी कम होने वाली नहीं है। इस बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि कुछ ही दिनों में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में इन सड़कों का क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। प्रदेश की कमान संभालते ही योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़क होने का दावा किया था। यहाँ तक कि उन्होंने 15 जून तक की डेडलाइन भी दिया था। बावजूद इसके जनपद जौनपुर की दर्जनों सड़कें अभी भी गड्ढों में तब्दील है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि गड्ढों को पूरी तरह से भर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या तय समय सीमा में जनपद जौनपुर की सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी या नहीं। जौनपुर से विश्व प्रकाश श्रीवास्तव, AP न्यूज के लिए। 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के CM आदित्यनाथ योगी के दावों में कितना दम है, इसकी हकीकत जानने के लिए APN की टीम ने कानपुर शहर का भी जायजा लिया। लेकिन हमने वही देखा जो पहले कई जगहों पर नजर आया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कानपुर के दूर दराज की सड़क है तो आप गलत हैं। ये वो सड़क है जिसे VIP रोड का तमगा हासिल है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है। ये रोड यहाँ के सर्किट हाउस तक जाती है। जाहिर है कि इस रोड पर VIP लोगों का आना जाना लगा रहता होगा, लेकिन इस रोड की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानपुर के दूर दराज के इलाकों की तस्वीर आखिर क्या होगी। सर्किट हाउस तक जाने वाली ये सड़क करीब आधा किलोमीटर तक बेहद जर्जर हालत में है। इस रोड से होकर भारी ट्रैफिक गुजरता है और खराब सड़क की वजह से यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं। इस सड़क से गुजरने वाले लोग अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इस सड़क की दुर्दशा से लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के सभासद ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस सड़क की दुर्दशा से अवगत कराया। हालांकि प्रशासन की ओर से जनता को कोई राहत नहीं मिली। क्षेत्र के बीजेपी सभासद की माने तो करीब 500 मीटर तक सड़क के हालात बेहद खराब हैं। दरअसल जल निगम ने वाटर पाइपलाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई की थी, लेकिन उसके बाद इस सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे में यहाँ के सभासद बेहद निराश हैं।
उनका कहना है कि जब 1.5 साल में सड़क नहीं बनी तो अब 15 तारीख तक सड़क कैसे बन सकेगी। करीब एक 1.5 साल से जल निगम काम कर रहे इसके क्वार्टर लाइन के, उनसे कहते आ गए भैया आप ठीक कर दो, ये कर दो भैया, अभी 10 दिन के काम बचे, आप 15 दिन करते 1.5 साल उन्होंने निकाल दिया। तो उसके बाद हमने डीएम साहब को लेटर भेजा, अपना पद उनको दिया। तो डीएम साहब ने उनको शायद दिन होगा, बात करनी होगा कि क्या हुआ कि उन्हें रोड बन रही, तो बोले कि 10 दिन में बना देंगे, 5 दिन में उनको डीएम साहब को भी टहला रहे हैं वो। इस जर्जर सड़क से उड़ने वाली धूल से आसपास के दुकानदार भी काफी परेशान हैं। सड़क खराब होने से और निकलने वाली गाड़ियों की वजह से धूल दुकानों में आ जाती है। इस सड़क के पास 6 सालों से दुकान लगाने वाले दुकानदार चांद ने बताया कि धूल से सभी सामान खराब हो जाता है। ऐसे में उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, सामान सब खराब हो रहा। शिकायत तो सभी लोग करते हैं, कोई सुनने वाला तो हो। पार्षद जी के साथ हम लोग खुद जाके वहाँ डीएम ऑफिस गए, कुछ हुआ ही नहीं। इस आधा किलोमीटर के दायरे में कई नामी गिरामी पब्लिक स्कूल और गेस्ट हाउस हैं। इस रास्ते पर सुबह और दोपहर को छात्रों का तांता लगा रहता है। इसी जर्जर रास्ते से होकर बच्चों की स्कूल बसें गुजरती हैं। इन उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से बच्चे अक्सर चोटिल भी होते हैं। इतने महत्वपूर्ण इलाके की सड़क होने के बावजूद सड़क काफी खस्ता हाल है। जल निगम ने जब इस सड़क को खोदा था तो कहा था कि सड़क बना कर दी जाएगी, लेकिन सड़क अभी भी वैसी की वैसी ही है। दरअसल सर्किट हाउस तक जाने वाली ये सड़क पीडब्ल्यूडी और छावनी के बीच फंसी है। ये सड़क करीब 1.5 साल से ऐसे ही खराब पड़ी हुई है। इन्होंने जल विभाग वालों ने बोला था कि मैं जब भी ये काम पूरा हो जाएगा मैं उनका रोड बना के दूंगा। अभी तक कोई वो नहीं है, ना ही वो काम करके यहाँ से निकल चुके हैं और उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बोला है कि कैंट वाले बनाएंगे, कभी कहते हैं कैंट वाले बनाएंगे, कभी कहते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे। इसकी वजह से यहाँ की जनता बहुत परेशान है। सीएम योगी ने प्रदेश की सभी सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन तय कर रखी है। ऐसे में अब वक्त बहुत कम है, लेकिन अभी तक कई सड़कों पर काम शुरू तक नहीं हो सका है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाएंगी या मुख्यमंत्री के दावे हवा हवाई साबित होंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ऐलान किया था कि सभी सड़कें गड्ढों से मुक्त हो जाएंगी। सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया है। हालांकि कानपुर महानगर की तमाम ऐसी वीआईपी सड़कें हैं जो गड्ढों से भरी हुई हैं। इससे निकलने वाले राहगीर आए दिन चुटकिल होते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 15 जून तक का जो योगी का फरमान आया है कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, क्या वो गड्ढा मुक्त हो पाएंगी या कानपुर की जनता को यूं ही गड्ढों से निकलना पड़ेगा। शिवा शर्मा, एपीएन न्यूज, कानपुर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूपी का राजनीतिक रूप से चर्चित शहर रायबरेली। वीवीआईपी लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से इस शहर पर सबकी नजर रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों यहां की सड़कों पर किसी की नजर नहीं पड़ती। जब हमने रायबरेली का जायजा लिया तो यहां भी योगी जी के अधिकारी अपने लक्ष्य से कोसों दूर नजर आए। इन तस्वीरों में ये जो जर्जर सड़कें दिख रही हैं, ये सड़कें हैं प्रदेश के वीआईपी कहे जाने वाले जनपद रायबरेली की। यहाँ की अधिकांश सड़कें ऐसी ही हैं जिन पर 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। आज भी ये सड़कें अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रही हैं। 15 जून तक सूबे की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही तो लोगों ने सोचा कि शायद अब वो इन सड़कों पर आराम से चल सकेंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीद अब सिर्फ उम्मीद ही रह गई है। काहे में और करे में तो अंतर हो ही जाता ना, तो कह दीन तो कतो पेंदा लाग जाई हो, यहाँ कुछ बनेगा, बन कुछ नहीं रहा ना। वो जितने में जो है टॉप ड्रेसिंग हुई है वो फिर उखड़ गई, और जो जिनमें जो है गिट्टी डाल दिया है रास्ता चलना मुश्किल हो गया। होना कुछ नहीं, सब ये रहेगा। यही उत्तर प्रदेश है, इसको और कितना गहरा करेंगे ये 5 साल में, खाली ये देखो।
हालांकि यहाँ की जनता को लगता है कि सीएम योगी का मंसूबा तो ठीक है, लेकिन उनके अधिकारी और ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे। जो भी कुछ हो रहा है आदमी देख रहा है। एक दिन की 2 महीने हुए, मुश्किल से 2.5 महीने उनको अभी बैठे हुए, और उन्होंने जितने निर्णय ले लिए पिछले उठा करके आप देख लीजिए सारे मुख्यमंत्रियों का कि उन्होंने क्या किया, कितने साल में कोई योजना चलती थी नहीं चलती थी, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सारी चीज़ें। लेकिन एक समय थोड़ा सा तो लगेगा ही, इस साल भर 6 महीने आने में सारी चीज़ें। वहीं विरोधी दल के नेता सीएम के दावे को हवाई बता रहे हैं। ईश्वर करे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना सच हो जाए कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। लेकिन ये अपरिपक्व बयान है। किसी भी दशा में 15 जून तक सड़कों का गड्ढा मुक्त होना ये असंभव जैसी चीज थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और अगर हो जाता है तो हम उनको जरूर धन्यवाद देंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनहित में एक बड़ा काम हुआ कि उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। सड़कों की हालत इतनी दयनीय है कि अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो ये समझना मुश्किल होगा कि ये सड़क है या फिर तालाब। अगर रायबरेली की मुख्य सड़क को छोड़ दिया जाए तो कमोवेश यही हाल रायबरेली की ज्यादातर सड़कों का है, जहां आपको चलने के लिए सड़क खोजनी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त कैसे हो सकेंगी। इस मामले पर जब रायबरेली के जिलाधिकारी अभय कुमार से हमने बात की तो उनका कहना था कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें गड्ढा मुक्त कर अपने मुख्यमंत्री का सपना पूरा कर सके। इस दिशा में कार्य हो रहा है, उसमें कई टेक्निकल बाधाएं आ रही हैं, लेकिन उसको दूर करते हुए विभाग अपनी पूरी गति से, जैसे पीडब्ल्यूडी के अंदर 810 किलोमीटर हमको सड़क करना है, हमारी करीब 400-500 किलोमीटर हो भी गई है और हम उसको ऑन टारगेट हमारी चल रही है। कुछ जगह पे ये टेक्निकल उस चीज से कारण मटेरियल न मिलने के कारण कुछ दिक्कत आ रही थी, बट वो धीरे धीरे वो कमियां दूर की जा रही है। उस पर उसको जगह रिटेंडरिंग हुई है, सब हुआ है और विभाग उसमें पूरा कोशिश कर रहा है कि वो सब चीजें हुए। बाकी जैसे अन्य विभागों की, चाहे नगर पालिका हो चाहे बाकी विभागों करते संस्थाओं, सबकी में काम चल रहा है और 15 जून तक निश्चित हम काम कंप्लीट करें। वादों और दावों के बीच सोचने वाली बात यह है कि 15 जून आने में अब चंद दिन ही बचे हैं और रायबरेली जनपद की अधिकांश सड़कें खस्ता हाल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन चंद दिनों में कैसे जादू की छड़ी चलाती है। रोहित मिश्रा, रायबरेली, APN। तो स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।